एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के एसआईआर का आदेश देकर चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया। असल में याचिकाओं में पहले दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 मई 2026 बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह वैध और कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने माना कि ये प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व कानून और उससे जुड़े नियमों की जगह नहीं लेती। कोर्ट के मुताबिक ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को मजबूत करती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को अपनी बात रखने के कई मौके दिए गए। आपको बता दें, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने कहा, ये प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। 11 दस्तावेजों पर विचार करने और हमारे आदेश के माध्यम से आधार कार्ड को शामिल किए जाने के बाद हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि चुनाव द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का समूह मनमाना है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए ये भी कहा कि इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब ये नहीं कि किसी की नागरिकता खत्म हो गई। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं और विपक्षी दलों का कहना था कि चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान एक तरह से नागरिकता की जांच करने जैसा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता के सवाल को सिर्फ इस सीमित दायरे में देख सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या हटाया जाए। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव आयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। वहीं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एनडीए के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा करने का काम बंद कर देना चाहिए। वहीं इस फैसले ने विपक्ष की उस पूरी राजनीतिक लाइन को बड़ा झटका दिया है जिसमें चुनाव आयोग की मंशा और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। फिलहाल फैसला आने के बाद विपक्ष गोलमोल जवाब दे रहा है।